जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी का, और ये लिखते हैं, करी तपस्या बहलोचन ने 1000 साल की, तो फिर कैसे मार दिया देवराज इंद्र ने, ये समझाइए। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल कहानी पर। इससे पहले जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, क्या होता है कि एक बार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा कि आत्मा अजर अमर है और भूख प्यास से परे है। जो व्यक्ति शास्त्र और गुरु के मुख से उनके बारे में जानकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह समस्त लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। कामनाओं की वस्तु उसे प्राप्त हो जाती हैं। देवताओं और असुरों दोनों ने प्रजापति के इस उपदेश को परंपरा में चलने वाली कथाओं के माध्यम से सुन लिया था। इस कारण देवगण स्वाभाविक रूप से बहुत सारे सद्गुणों के अधिकारी होते हैं, तो वे जगत कल्याण की कामना से भरे होने के कारण उन्होंने क्या किया कि दोस्तों, इंद्रदेव को विद्यार्थी बना करके और भेज दिया भगवान ब्रह्मा के पास। उधर असुर लोगों ने जब ये बात सुनी, तो उसी समय से वो भी नृत्य करने लगे, और उनका तो जीवन ही भोग सर्वस्व होता है, इसलिए वे अत्यंत भोग लोलुप होते हैं। वे इतने भोग परायण होते हैं कि भोग के सिवा उनको और कुछ सूझता ही नहीं। असुर जाति को प्रचुर मात्रा में भोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने के प्रयास में वे जगत के अन्य समस्त प्राणियों को मिटा देने के लिए भी प्रस्तुत रहते हैं। तो असुर जाति के अलावा अन्य किसी भी जाति के जीव के कल्याण की बात उनके मन में नहीं आती है। तो उन लोगों ने देखा कि जब इतनी आसानी से संपूर्ण जगत को ही जीता जा सकता है और भोग की समस्त वस्तुएं इच्छा मात्र से सुलभ हो जाती हैं, तो फिर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसलिए उन लोगों की तरफ से भी विद्यार्थी के रूप में वीरोचन को प्रजापति ब्रह्मा के पास आत्मविद्या सीखने के लिए भेज दिया गया। इंद्र और वीरोचन परस्पर शत्रु होने पर भी प्रजापति के सानिध्य में रहने लगे। दोनों आपस में मिलजुल कर रहने लगे। दोनों विद्यार्थी थे, दोनों का उद्देश्य भी एक था। जीवन में ब्रह्मचर्य धारण किए बिना अष्टांग योग में वर्णित यम नियम के पालन किए बिना आत्मविद्या को धारण करने की पात्रता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए दोनों वह ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और गुरु की सेवा में उन दोनों के दिन व्यतीतने लगे। अब क्या होता है दोस्तों, 32 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद प्रजापति ब्रह्मा जी ने पूछा, बेटे तुम लोग यहां क्यों आए हो? दोनों ने उत्तर दिया, आपने आत्मा के बारे में जो उपदेश दिया था, लोगों के मुख से उनकी महिमा को सुनकर हम लोग आपके पास आत्मविद्या प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो प्रजापति ने कहा कि नेत्रों में जो पुरुष है वे ही आत्मा हैं, वे अविनाशी हैं, उनकी मृत्यु नहीं है, भय नहीं है, वे ही ब्रह्म हैं। तो दोनों ने बहुत ध्यानपूर्वक ब्रह्मा जी की इस बात को सुना। प्रजापति ब्रह्मा जी फिर से कहने लगे कि एक कठौते में जल भर कर लाओ और उसमें अपना प्रतिबिंब देख लो। इस पर भी यदि जो मैंने कहा है उसको नहीं समझ सके तो बाद में पूछ लेना। इंद्र और वीरोचन दोनों ने वैसा ही किया। प्रजापिता ने पूछा, क्या देख रहे हो? तो वे बोले, हम अपने संपूर्ण शरीर का प्रतिबिंब देख रहे हैं। हम लोगों के दाढ़ी बाल इत्यादि लंबे हो गए हैं, प्रतिबिंब में वह भी दिखाई दे रहा है। तो प्रजापति ने कहा कि अपनी दाढ़ी बाल कटवा कर और तब आइए और नए वस्त्र पहन लो और पुनः एक बार देखो। उन लोगों ने वैसा ही किया और प्रतिबिंब देखकर बोले, हम लोगों के जैसा ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। सुनकर प्रजापति ने कहा, यही अभय भरोसा या निर्भरता है, अमर और आत्मा है। यह विचार करके कि हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया, दोनों बड़े खुश हुए और वहां से चल दिए। दोस्तों,
आंख आदि इंद्रियों के पीछे चित्त रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित आत्मा का चैतन्य रहने के कारण ही हमारी इंद्रियां चैतन्य प्राप्त करती हैं। तो नेत्रों में जो पुरुष है कहने से परमपिता का यही तात्पर्य था, किंतु उनके उपदेश का मर्म वे पकड़ नहीं सके एवं दूसरा ही अर्थ समझकर जब इंद्र और विरोचन जाने लगे तो प्रजापति को हंसी आ गई। उन्होंने जान लिया कि वे जो कहना चाहते थे ये लोग समझ नहीं सके हैं, इसलिए उन लोगों के जाने के बाद उनको याद करके सोचने लगे कि इन लोगों ने अभी जो समझा है उसी को यदि आत्मज्ञान मानकर इन दोनों में से कोई उसी के अनुरूप अपना जीवन गठन कर लेगा तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। अब क्या होता है दोस्तों, 32 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद भी उन लोगों की धारणा शक्ति अमर तत्व को नहीं समझ पाई। वापस लौटते समय रास्ते पर चलते चलते विरोचन प्रजापति के उपदेश पर मनन करने लगा और यह समझने लगा कि नेत्रों की पुतली में मनुष्य के शरीर का प्रतिबिंब पड़ता है, जल में भी चेहरे का ही प्रतिबिंब दिखता है, इसलिए ये शरीर ही आत्मा है। शरीर की सेवा करने से मनुष्य संपूर्ण जगत को जीत सकता है और सभी प्रकार के भोग की वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। यही समझकर वे वापस अपने राज्य को चले गए, लेकिन दोस्तों अमर तत्व को नहीं समझ पाए। तो विरोचन अपने राज्य में लौटकर सभी असुरों को कहने लगा कि भाइयों ये शरीर ही आत्मा है। ये सुनकर असुर जाति शरीर की सेवा में जुट गई और उनका जीवन दर्शन ही ये बन गया कि जो कुछ भी है ये शरीर ही है। इसलिए हम लोग दान नहीं देने वाले श्रद्धाहीन धर्म कर्महीन लोगों को आज भी असुर स्वभाव का यही भाव होता है। तो ये लोग शरीर के बिना अपने अस्तित्व को कल्पना भी नहीं करते, इसलिए असुर जाति आज भी मरने के बाद मृतक के शरीर को गहनों कपड़ों आदि से सजाती है। वे समझते हैं शायद ये शरीर ही वास्तविक मनुष्य है, किंतु देवराज इंद्र इस बात से आश्वस्त नहीं हो पाए और रास्ते में लौटकर विचार करने लगे कि प्रजापति ने जो उपदेश दिया है आत्मा अमर है, तो फिर भला नश्वर शरीर को आत्मा कैसे कहा जा सकता है। इसका अर्थ यह निकला कि प्रजापति ने निश्चय ही शरीर को लक्ष्य करके आत्मा नहीं कहा होगा, क्योंकि शरीर की अवस्था में परिवर्तन होने के साथ साथ हम लोगों ने इसके प्रतिबिंब में भी परिवर्तन होते देखा है। यदि शरीर का कोई अंग भंग हो जाए तो प्रतिबिंब के साथ वह भी भंग हो जाएगा और शरीर के नष्ट हो जाने पर नेत्रों की पुतली पर बनने वाला मनुष्य का प्रतिबिंब भी नहीं रहेगा। तो फिर यह शरीर अजर अमर और अपरिवर्तनशील आत्मा कैसे हो सकता है। नहीं, इंद्र कहने लगा, नहीं, मैं उनके उपदेश के मर्म को बिल्कुल ही नहीं समझ सका हूं, मुझे फिर से वापस जाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार सोच करके इंद्र पुनः प्रजापति ब्रह्मा के पास लौट आता है, क्योंकि इंद्र तुम तो विरोचन के साथ लौटकर चले गए थे। ब्रह्मा जी कहने लगे फिर वापस क्यों आ गए। तो इंद्र बोले कि मनुष्य का प्रतिबिंब तो शरीर में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है और विनष्ट भी हो जाता है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये अजर अमर आत्मा का ज्ञान हुआ हो। प्रजापति बोले हाँ बेटे तू ठीक कह रहा है, तुमको मैं सब कुछ समझा कर बताऊंगा, किंतु और 32 वर्षों तक यदि ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया तो मेरी बात को ठीक ठाक नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए अभी फिर से विद्यार्थी के वेश में 32 वर्षों तक रहो। इंद्र रहने लगे और 32 वर्ष बीत जाने के बाद प्रजापति ने उनको उपदेश दिया कि स्वप्न में वे जो विचरण करते हैं वे ही अजर अमर आत्मा हैं। इंद्र ने लौटते समय फिर से मनन किया और इस उपदेश के ऊपर मनन करने के बाद स्वप्न देखते समय सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम लोग सुख दुख का भोग करते हैं, उस समय स्थूल शरीर का भी कोई हमारे दोष नहीं लगता। स्थूल शरीर के अंगहीन होने से भी स्वप्न का सूक्ष्म शरीर अंगहीन नहीं होता। स्थूल शरीर में चलने की शक्ति नहीं रहती। स्वप्न के शरीर को लेकर हम लोग कहाँ कहाँ नहीं घूमते, फिर भी उस समय जैसे सुख दुख का बोध होता है वही बोध होता है। स्वप्न देखते समय हम लोग मृत्यु के डर से भी भयभीत होते हैं, फिर तो स्वप्न देखने वाला सूक्ष्म शरीर भी मृत्युहीन भयहीन आत्मा नहीं हो सकता। इस प्रकार से देवराज इंद्र सोचने लगे। वे फिर से प्रजापति के पास गए और प्रजापति की आज्ञा अनुसार पुनः 32 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसके बाद प्रजापति ने उपदेश दिया कि जिस समय हम लोग गहरी निद्रा में या सुषुप्त अवस्था में लीन होते हैं उस समय हम स्वप्न नहीं देखते। उस समय स्थूल शरीर या स्वप्न देखने वाले
सूक्ष्म शरीर का बोध भी नहीं रहता और हमें सुषुप्ति में बहुत आनंद प्राप्त होता है। मन प्राण सब शीतल हो जाता है। जो स्वप्न देखने वाले सूक्ष्म शरीर के भी परे है वही आत्मा है। यह उपदेश सुनकर लौटते समय इंद्र ने फिर से विचार किया। नहीं, इंद्र कहने लगा, अभी भी ठीक ठाक से समझ में नहीं आया। परम पिता के पास फिर से लौट गया और इस बार भी ठीक से नहीं समझा। यह सत्य है कि सुषुप्ति के समय स्थूल या सूक्ष्म शरीर का कोई दोष हम लोगों को स्पर्श नहीं करता, किंतु उस समय तो अपने अस्तित्व के संबंध में भी हम लोगों को कोई होश ही नहीं होता। बाहर की अन्य किसी वस्तु का तो कोई बिल्कुल पता ही नहीं चलता। ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं बोध अहम ही मर गया हो। फिर मर जाने की बात को चैतन्य में अमर आत्मा कैसे सोच सकती है। इस प्रकार से प्रजापति बोले, इसके भी परे जाना होगा इंद्र तुमको। इस बार प्रजापति ने इंद्र को केवल 5 वर्षों के लिए ब्रह्मचर्य करने के लिए दिया। इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के फलस्वरूप इंद्र में पहले से ही अत्यंत सूक्ष्म विषयों को भी अनुभव करने की शक्ति आ चुकी थी और अब केवल 5 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने से ही समस्त सूक्ष्म तत्वों को अनुभव की योग्यता इंद्र को प्राप्त हो गई। 5 वर्षों के बाद जब प्रजापति ब्रह्मा ने इंद्र को ब्रह्म विद्या का दान दिया तो उन्होंने उपदेश समझ लिया कि आत्मा जागृत अवस्था में स्थूल शरीर, स्वप्न की अवस्था में सूक्ष्म शरीर और सुषुप्ति में कारण शरीर इन सब से अलग होती है। इन सब शरीरों के भीतर रहते हुए इन सब शरीरों का आश्रय लेकर ही विषय भोग करती है आत्मा। यदि हम लोग अपनी आंखों से भिन्न नहीं होते तो मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसा अनुभव भी हम लोगों को नहीं हो सकता। यदि हम लोग मन से भी भिन्न नहीं होते तो मन में विचार भी नहीं आते, ऐसा हम लोग महसूस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस प्रकार से आत्मज्ञान इंद्र ने प्राप्त कर लिया और आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद उधर देखा कि बहलोचन, जिसे वीरोचन कहा गया है, वीरोचन तो शरीर की पूजा करवा रहा है जो कि आत्मज्ञान से परे है। तो क्या कहते हैं देवराज इंद्र के ऐसा है, वीरोचन तुम हमें दान दे सकते हो। वीरोचन कहने लगा, क्यों नहीं, तो ऐसा है हम जो मांगे वह देना पड़ेगा। तो दोस्तों, उससे वचन भरवा लिए देवराज इंद्र ने। देवराज इंद्र ने वचन लेकर के उनसे उनका शीश दान में मांग लिया और तब शीश काट के उन्हें तुरंत दिया। इस प्रकार से 1000 साल तक तपस्या की थी वीरोचन ने, वह व्यर्थ चली गई क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान फिर भी नहीं था। तो दोस्तों, इस प्रकार से मृत्यु हुई थी वीरोचन की। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।